अकबर बीरबल और अचार की चोरी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष दावत का आयोजन किया था। दावत में दरबार के सभी महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। खाने का प्रबंध बहुत शानदार था और सभी प्रकार के पकवानों की एक लंबी लिस्ट थी। लेकिन इस दावत में एक बात और थी, जो बाद में काफी चर्चा का विषय बनी। वो थी अचार की चोरी। दावत के दौरान अकबर ने विशेष रूप से एक स्वादिष्ट अचार मंगवाया था, जो बहुत ही महंगा और दुर्लभ था। ये अचार अकबर के दरबार में एक अद्भुत स्थान रखता था। अकबर को ये अचार बेहद पसंद था और वो अक्सर इसे खाने में डालते थे। दावत की शुरुआत हुई और सभी लोग आनंद से भोजन करने लगे। लेकिन जब भोजन खत्म हुआ तो एक अजीब घटना घटी। अकबर ने देखा कि जिस अचार को उन्होंने अपने लिए मंगवाया था, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये अचार एक सुरमई मिट्टी के पात्र में रखा हुआ था, जिसे सिर्फ अकबर के लिए सुरक्षित रखा गया था। अकबर ने तुरंत अपने कर्मचारियों से पूछा, ये अचार कहाँ गया? सब लोग चौंक गए और इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इस घटना ने अकबर को बहुत चौंका दिया, क्योंकि किसी ने भी उस अचार को छूने की हिम्मत नहीं की थी। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। बीरबल ने पहले तो मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल जल्द ही निकाल लूंगा। बीरबल ने ध्यान से पूरे महल का दौरा किया और सभी लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं थी। महल में सब लोग सामान्य तौर पर काम कर रहे थे और किसी ने भी अचार के बारे में कुछ नहीं कहा। बीरबल ने अब अपने खास तरीके से जांच शुरू की, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं आया। कुछ दिनों तक बीरबल ने मामले की जांच जारी रखी, लेकिन उसे अब तक किसी भी व्यक्ति पर शक नहीं हुआ था। उसने महल के हर एक व्यक्ति को ध्यान से देखा और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी। वो जानता था कि अकबर की प्यारी वस्तु की चोरी न केवल एक अपराध था, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी थी, जिसे सुलझाना बेहद जरूरी था। बीरबल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने सभी कर्मचारियों को एक बैठक में बुलाया और उन्हें बताया कि महल के आसपास एक महत्वपूर्ण जांच चल रही है, जिसमें उन सभी के साथ मिलकर काम करना होगा। बीरबल ने दरबार में सभी से कहा, मुझे यकीन है कि यह चोरी किसी के द्वारा की गई है, लेकिन कौन, ये अभी तक साफ नहीं है। इसलिए हमें कुछ दिन और सभी के व्यवहार की जांच करनी होगी। तभी एक दिन बीरबल ने महल के कुछ विशिष्ट कर्मचारियों को छानबीन के दौरान एक खास तरीके से पूछताछ करने की योजना बनाई। वो उन कर्मचारियों को सीधे तौर पर नहीं पूछेगा, बल्कि उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार पर ध्यान देगा। कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। बीरबल ने एक कर्मचारी को देखा जो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा असामान्य व्यवहार कर रहा था। वो व्यक्ति बार बार अचार की स्टोरिंग जगह के पास जाता और कुछ देर के लिए वहां रुकता। बीरबल को यह सब थोड़ा संदिग्ध लगा। उसने उस व्यक्ति का पीछा किया और देखा कि वो उस जगह के आसपास कभी नजरें चुराता हुआ आता और कभी किसी से बातचीत करते हुए वहां से निकलता। बीरबल ने इसे संयोग नहीं माना और तय किया कि वो इस व्यक्ति के बारे में और जानकारी जुटाएगा। उसने उस कर्मचारी का ध्यान से पीछा किया, लेकिन फिर भी वो कुछ ठोस जानकारी नहीं पा सका। अब बीरबल के दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ये कर्मचारी खुद चोरी करने वाला नहीं है, लेकिन वो किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। सम्राट अकबर ने अब तक इस मामले में कोई रुकावट नहीं डाली थी। वो विश्वास करते थे कि बीरबल सही समय पर सब कुछ सुलझा लेगा। बीरबल ने अब पूरी रणनीति तैयार की थी, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं खुलासा किया था कि चोर कौन था। बीरबल का दिमाग कभी भी एक मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठता था। वो हमेशा कुछ नया सोचने में माहिर था और हर स्थिति में एक नई दिशा खोजने का उसे अद्भुत कौशल था। अचार की चोरी ने उसे खासा परेशान किया था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अपने अनुमान पर अधिक जोर देगा
तो ये मामला उलझ सकता है। बीरबल ने सब कुछ दिमाग में कसकर संजो लिया और एक नई योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम जल्द ही चोर का पता लगा लेंगे। सम्राट अकबर ने बीरबल की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि उसे पता था कि बीरबल बिना किसी लक्षण के किसी भी अपराध को सुलझाने में सक्षम है। अकबर ने उसे पूरी स्वतंत्रता दी और आदेश दिया कि बीरबल को जो भी चाहिए हो, वो उसे मिल जाएगा। बीरबल के पास अब समय था और वो पूरी जांच को सटीक तरीके से करना चाहता था। अकबर के महल में कई लोग थे, जिनमें से हर कोई किसी न किसी तरीके से उस अचार के आसपास था। बीरबल ने इन सब का मनोविज्ञान समझने की कोशिश की। उसने ये जानने की कोशिश की कि अचार को किसने देखा था, किसके पास वो था और कौन इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इस दौरान बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर किया। महल के कर्मचारियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो अक्सर अचार के बारे में बात करता था। ये व्यक्ति, जो बगीचे का माली था, अक्सर अकबर के सामने अचार की तारीफें करता था। ये बात बीरबल के ध्यान में आई, लेकिन बीरबल ने यह भी समझा कि यह व्यक्ति सीधे तौर पर चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकबर के सामने बहुत ईमानदारी से पेश आता था। अब बीरबल के दिमाग में कुछ नया आया। उसे यह महसूस हुआ कि अगर चोर वो व्यक्ति नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही चतुराई से इस चोरी को अंजाम दे चुका हो। हो सकता है कि चोर ने खुद को बहुत ही चालाकी से छिपाया हो और केवल कुछ झूठे सुराग छोड़ दिए हों। बीरबल ने सोचा कि अब उसे कुछ और तरीके अपनाने होंगे। बीरबल ने अपनी जांच की दिशा बदल दी। अब वो उन सभी कर्मचारियों से बात करने लगा जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी या जो महल में नए थे। उसने ये देखना शुरू किया कि क्या इन नए कर्मचारियों के व्यवहार में कुछ असामान्यता है। बीरबल ने महल के रसोई घर में काम करने वाले एक नए कर्मचारी से भी बात की। ये युवक थोड़ी देर से महल में आया था और अक्सर अचार और खाने के अन्य सामानों के बारे में बात किया करता था। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और समझा कि वो व्यक्ति किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानता था। बीरबल ने महसूस किया कि ये व्यक्ति बहुत असामान्य है। उसने उस युवक को धीरे धीरे अपनी योजना में शामिल किया। वो जानता था कि चोर को पकड़ने के लिए उसे अपना दिमाग और भी तेजी से चलाना होगा। बीरबल ने धीरे धीरे उस युवक से और अधिक जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। वो जानता था कि ये तरीका सही है, क्योंकि जो भी चोरी के बारे में ज्यादा जानता है, वह या तो चोर होगा या फिर उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने महल में एक और दावत का आयोजन किया, लेकिन इस बार उसने अचार को एक विशेष प्रकार से तैयार कराया। उसने अपने सहायकों को आदेश दिया कि अचार को ठीक उसी प्रकार से रखवाएं जैसे वो चोरी से पहले रखा गया था। लेकिन इस बार उसने एक छुपा हुआ कैमरा लगवाया था, ताकि वो देख सके कि कोई उस अचार को हाथ लगाता है या नहीं। अगली सुबह जब बीरबल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उसके होश उड़ गए। वो देख सकता था कि उस अचार को किसी ने चुपके से उठाया था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से विश्वास नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो अचार को उठाता था, वो वही नया युवक था जिसके बारे में वो पहले से संदेह कर रहा था। बीरबल ने तुरंत अपने सहायकों को बुलाया और उन्हें इस युवक को पकड़ने का आदेश दिया। युवक को पकड़कर बीरबल ने उससे सख्ती से पूछताछ की। युवक ने बीरबल से कहा, महाराज, ये मैं नहीं कर रहा था, मुझे किसी ने कहा था। अब बीरबल को एक नया ट्विस्ट मिल चुका था। युवक के शब्दों से यह साफ था कि वो अकेला नहीं था, वो किसी के इशारे पर काम कर रहा था। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हें किसने ये काम करने को कहा? युवक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ चुपचाप कहा, मुझे एक आदेश मिला था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो कौन था। मुझे सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम ये काम कर लो। ये सुनकर बीरबल के दिमाग में कई विचार आ रहे थे।
ये व्यक्ति तो खुद चोर नहीं था, लेकिन उसने क्या किया था? क्या ये सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था, या फिर उसका संबंध किसी उच्च अधिकारी से था? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि चोरी किसने की थी। युवक के इस बयान ने बीरबल को और अधिक उलझन में डाल दिया। अब बीरबल के पास सिर्फ एक विकल्प था, उसे पूरी सच्चाई जानने के लिए और ज्यादा छानबीन करनी होगी। लेकिन इस बार बीरबल जानता था कि कोई और अहम राज छिपा हुआ था, जिसे जानने के लिए उसे और ज्यादा खोजना पड़ेगा। चोरी का मामला अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। बीरबल को अब यह समझ में आ चुका था कि चोर तक पहुंचने के लिए उसे सभी धागों को जोड़ने होंगे। क्या यह मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित था, या फिर इस चोर के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी? अभी तक बीरबल ने चोर का पर्दाफाश नहीं किया था, और यह कहानी अभी भी अधूरी थी। बीरबल का अगला कदम क्या होगा? क्या वो उस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंच पाएगा जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था, या फिर कुछ और है जो वो नहीं जानता? अकबर के महल में जो कुछ भी हो रहा था, वो बीरबल की चतुराई से छिप नहीं सकता था। बीरबल की निगाहें किसी न किसी दिशा में खिंचती थी। वो अपने दिमाग में हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचार की चोरी ने महल में हलचल मचा दी थी, और अब तक कोई भी स्पष्टता नहीं आई थी। युवक ने जो कहा था, वो बीरबल को किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता था, और बीरबल जानता था कि ये मामले से कहीं ज्यादा बड़ा है जो वो सोच रहा था। चोरी में युवक के संबंधी बयान ने बीरबल को और उलझा दिया था। युवक का कहना था कि उसे किसी ने ये कार्य करने को कहा था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम वो नहीं जानता था। बीरबल के दिमाग में विचारों का तूफान था। इस पूरी घटना में कहीं न कहीं कुछ गहरा राज छिपा था। महल में कोई न कोई ऐसा था जो अचार की चोरी को लेकर बहुत सतर्क था, और जिसने ये चोर निकाला था। अकबर के महल में जिस प्रकार की स्थिति थी, उसे देखते हुए बीरबल ने पहले की घटनाओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि ये किसी योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा थी। ये महसूस करते हुए बीरबल ने सभी संदिग्ध कर्मचारियों के साथ फिर से बातचीत की। लेकिन इस बार उसकी बातचीत का तरीका अलग था। वो जानता था कि कोई न कोई उसे सच बताने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। इस दौरान बीरबल ने महल के रसोइयों से लेकर बगीचे के माली तक सभी से एक एक करके पूछताछ की। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि महल में एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी स्थिति में चुप रहता है, लेकिन हर घटना पर नजर रखता है। वो व्यक्ति था महल का एक पुराना सेवक, जिसे कभी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता था। वो हमेशा एक कोने में बैठा रहता था, लेकिन उसकी आंखें हर एक बात पर थी। बीते कुछ महीनों में वो सेवक कहीं न कहीं महल के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर आता था। बीरबल ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि ये सेवक चुपचाप कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर रहा था, ये अब तक साफ नहीं था। क्या ये सेवक इस चोरी में शामिल था, या वह केवल किसी और का मोहरा था? बीरबल ने इस सेवक पर नजर रखने की योजना बनाई। उसने कुछ और कर्मचारियों से इस व्यक्ति के बारे में बात की और पाया कि यह सेवक बहुत ही शर्मीला और शांत स्वभाव का था। हालांकि उसने कभी किसी से सीधे तौर पर बात नहीं की थी, लेकिन बीरबल जानता था कि हर इंसान के पास एक गहरी कहानी होती है, और उस सेवक की चुप्पी अब एक पहेली बन गई थी। बीते कुछ दिनों से यह सेवक कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। वो एक पुराने कोने में बैठकर एक अजीब सी चीज लिखता था, और हर बार जब कोई उसके पास से गुजरता, वो लिखना बंद कर देता। बीरबल ने अब इस व्यक्ति की जांच शुरू की। एक दिन बीरबल ने उस सेवक को देख लिया जब वो अपने कोने में कुछ लिख रहा था, और उसने देखा कि वो किसी तरह के पत्र लिख रहा था। बीरबल ने बिना उसकी जानकारी के पत्र को पढ़ लिया। पत्र में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी, जो बीरबल के लिए एक नए मोड़ का संकेत थी। पत्र में लिखा था, अब समय आ गया है,
अचार की चोरी को छिपाने का समय खत्म हो चुका है। हमें अब अपनी योजना को अगले स्तर पर ले जाना है। हमें सभी सुराग खत्म करने होंगे। हमसे जुड़े सभी लोग अब एक साथ काम करेंगे। ये पत्र बीरबल के लिए बहुत बड़ा खुलासा था। ये पत्र साफ तौर पर यह बता रहा था कि चोरी को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक समूह ने मिलकर अंजाम दिया था। अब बीरबल को समझ में आया कि यह चोरी कहीं न कहीं एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी और उसे इसे समझने के लिए और भी गहरी खोज करनी होगी। अब बीरबल को यह समझ में आ गया था कि चोरी के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। वो जानता था कि महल में बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन वो ये भी जानता था कि किसी ने भी इस रहस्य को उजागर नहीं किया था। बीरबल ने योजना बनाई कि वो अब एक जाल बिछाएगा ताकि वो चोरों के समूह को पकड़ सके। वो जानता था कि इस बार उसे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई लोगों को पकड़ा होगा। इसलिए उसने महल में एक और दावत आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उसने अचार को फिर से वही खास जगह पर रखा, लेकिन इस बार उसने पहले से ही कई गुप्त निगरानी उपकरण लगाए थे ताकि वो देख सके कि कौन उस अचार को छूने की कोशिश करेगा। दावत के दिन जैसे ही लोग खाना खाने लगे, बीरबल ने छुपकर सबकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। इस बार उसने महल के सभी कर्मचारियों को एक अलग रूप में देखा, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। दावत खत्म होने के बाद जब सभी लोग जाने लगे, बीरबल ने सभी को चुपचाप बाहर से देखा। तभी उसने देखा वही सेवक जो पहले कुछ लिख रहा था, अचार के पास पहुंचा। बीरबल ने तुरंत अपनी निगाहें उस पर जमाई और देखा कि वो अचार को छूने की कोशिश कर रहा था। इस बार बीरबल ने उस सेवक को घेर लिया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? सेवक घबराया, लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस कुछ आदेश मिले थे। यह सुनकर बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। सेवक के शब्दों से यह साफ था कि वो अकेला नहीं था, कोई और था जो उसे इन आदेशों को देने के लिए भेज रहा था। बीरबल ने सेवक से पूछा, तुमसे ये आदेश किसने दिया? सेवक अब डरते हुए कुछ नहीं बोल सका। बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन इस जाल को तोड़ने के लिए बीरबल को अब और भी गहरे सुराग चाहिए थे। महल में छुपे हुए रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए वो न केवल अपनी चतुराई पर भरोसा कर रहा था, बल्कि ये भी जानता था कि समय के साथ कुछ राज उजागर होंगे। अब तक की घटनाओं ने बीरबल को यह समझने में मदद की थी कि ये चोरी सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये एक बहुत ही सोच समझकर की गई साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते थे। बीरबल ने यह सोचते हुए अपने दिमाग में एक नई योजना बनाई। उसे यह भी समझ में आ गया था कि महल में कोई ऐसा है जो चुपके से ये सब करवा रहा है और महल के बाहर इसका प्रभाव बढ़ा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बीरबल ने महसूस की, वो ये थी कि अगर उसे चोर तक पहुंचना है तो उसे उन लोगों तक पहुंचना होगा जो महल के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करते थे। महल के कर्मचारी जैसे बगीचे के माली, रसोइये और सेवक, ये सभी किसी न किसी तरीके से इस घटना से जुड़े हो सकते थे। बीरबल ने यह ठान लिया कि वो सभी कर्मचारियों के बीच एक प्रकार का तनाव पैदा करेगा ताकि किसी न किसी के भीतर से सच उभरकर सामने आ सके। वो जानता था कि समय की अहमियत बहुत बड़ी है और अगर वो जल्द ही कुछ कदम नहीं उठाता तो चोर अपना जाल और मजबूत कर सकता था। बीरबल ने इस मामले की जांच को और गहरे स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। बीती रात की दावत के बाद बीरबल ने अकबर से कुछ और वक्त मांगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर भरोसा करते हुए उसे समय दिया। इस बार बीरबल ने महल में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि महल में एक बड़ा सर्वेक्षण किया जाए। सभी कर्मचारियों को एक मीटिंग में बुलाया गया। मीटिंग में बीरबल ने सबको यह समझाया कि अचार की चोरी एक गंभीर अपराध है और कोई भी व्यक्ति जो इस चोरी से जुड़ा हुआ है वो जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि वो अब महल के हर कर्मचारी के पास जाएगा
और उन सभी से पूछताछ करेगा ताकि ये पता चल सके कि असली चोर कौन है। इस मीटिंग में बीरबल ने सभी कर्मचारियों से पूछा कि क्या उन्होंने अचार के बारे में कुछ देखा था या क्या वे जानते थे कि वो कहाँ रखा गया था। सबने एक ही बात कही, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन बीरबल को समझ में आ गया कि ये सच्चाई नहीं हो सकती। किसी न किसी को इस चोरी का पता जरूर होगा। इस मीटिंग के दौरान बीरबल ने कुछ खास संकेतों पर ध्यान दिया। एक व्यक्ति जो सबसे शांत बैठा था और हमेशा सबके बीच से दूर रहता था, उसका व्यवहार कुछ अजीब था। यह व्यक्ति था महल का एक पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी जिसका नाम था जगत सिंह। वो हमेशा महल के पुराने हिस्सों में काम करता था और कभी भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। बीरबल ने उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसे ये लगता था कि जगत सिंह को इस घटना के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। बीते कुछ समय से बीरबल ने जगत सिंह की गतिविधियों पर गौर किया था। वो किसी न किसी बहाने महल के दूर दराज हिस्सों में चला जाता था। कभी कभी तो वो रसोई घर के पास से भी गुजरता और चुपके से कुछ देखता हुआ दिखता था। ये सब बीरबल के लिए बहुत कुछ कह रहा था। बीरबल जानता था कि इस समय तक उसे किसी ठोस सुराग की जरूरत थी और अगर जगत सिंह की गतिविधियों में कोई गड़बड़ी थी तो वो सही समय पर उसका पर्दाफाश करेगा। एक दिन बीरबल ने जगत सिंह से मिलने का फैसला किया। वो उसे एक बहुत ही सामान्य बातों के बहाने अपने पास बुलाया। बीरबल ने कहा, जगत सिंह, मैं जानता हूं कि आप महल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक हैं और आपकी निष्ठा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जगत सिंह ने चुपचाप सिर हिलाया और बीरबल ने धीरे से उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि अचार की चोरी के बारे में कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं? जगत सिंह के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन वो कुछ समय तक चुप रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर बीरबल को लगा कि वो सच्चाई छुपा रहा है। बीरबल ने फिर से उसे एक और सवाल पूछा, आप पिछले कुछ समय से महल के उन हिस्सों में क्यों जाते हैं जहां कोई भी आमतौर पर नहीं जाता? इस बार जगत सिंह का चेहरा थोड़ी देर के लिए कांप उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने महसूस किया कि उसने कहीं न कहीं सच बोलने का मन बना लिया था। बीरबल ने आखिरकार जगत सिंह को पूरी बात बताने के लिए दबाव डाला। जगत सिंह ने धीरे से कहा, मुझे इसके बारे में बात करने में डर लगता है, लेकिन अगर आप मुझसे सच पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। वो रुका, जैसे अपनी बात को सही शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, कुछ समय पहले एक रात मैंने देखा कि कोई शख्स महल के पुराने हिस्से में आकर कुछ बातें कर रहा था। वो अचार की बात कर रहा था और कह रहा था कि इसे चोरी करने का समय आ गया है। वो व्यक्ति मास्क पहने हुए था और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज पहचानने लायक थी। यह सुनकर बीरबल को गहरी चौंकाने वाली जानकारी मिली। वो जानता था कि इस मामले में कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि यह चोरी शायद किसी ने महल के अंदर से नहीं की थी, बल्कि बाहर से किसी शख्स ने इसे अंजाम दिया था और वो शख्स अब तक पहचान से बाहर था। बीरबल ने पूछा, क्या आपने उस शख्स के बारे में और कुछ सुना या देखा? जगत सिंह ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे सिर्फ उसकी आवाज याद है और वो कोई नया व्यक्ति नहीं था। वो अकबर के एक पुराने मंत्री का चेहरा था जिसका नाम था शंकरलाल। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था कि शंकरलाल एक बहुत ही चतुर और अनुभवी व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में उच्च पद पर था। वो अक्सर अकबर के फैसलों में शामिल होता था और उसके पास कई गहरे राज थे। अब बीरबल को समझ में आ गया कि इस चोरी का तार शंकरलाल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन बीरबल ने यह भी महसूस किया कि यह सब अभी भी एक बड़ा रहस्य था। क्या शंकरलाल ही असली चोर था या उसने किसी और के लिए यह काम किया था? बीरबल को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन इन सवालों का हल जल्दी नहीं मिलने वाला था।
बीरबल की जांच अब एक नए मोड़ पर थी। वह जानता था कि शंकरलाल के बारे में जितना वह सोचता है, उतना वह इससे दूर हो सकता है। अब उसे और भी गहरे सुराग की आवश्यकता थी, ताकि वो असली चोर तक पहुंच सके। क्या बीरबल शंकरलाल के रहस्यों का पर्दाफाश कर पाएगा, या कुछ और राज छिपे हुए होंगे? अकबर के महल में दिन प्रतिदिन की हलचल बनी हुई थी। बीरबल की आखिरी मुलाकात के बाद शंकरलाल का नाम सामने आया था। शंकरलाल एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, जिन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनकी चुप्पी और उन पर उठते संदेह ने बीरबल को आश्चर्यचकित कर दिया था। बीरबल का मन सोच रहा था कि क्या वह सचमुच इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है, या फिर वो किसी और के लिए ये सब कर रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी जांच को और भी गहराई से खंगालने का फैसला किया। वो जानता था कि अकबर के दरबार में हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है, और अगर शंकरलाल से जुड़ी कोई कड़ी छुपी हुई थी, तो वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेगा। इसके लिए बीरबल ने महल में एक गुप्त योजना बनाई और शंकरलाल के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पुराने महल के रिकॉर्ड खंगालने का सोचा। अकबर के महल में बहुत से पुराने दस्तावेज थे, जो दशकों पुरानी घटनाओं को दर्ज करते थे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद बीरबल ने महसूस किया कि शंकरलाल के बारे में कुछ जानकारी गायब थी। शंकरलाल एक प्रमुख मंत्री था, फिर भी उसके बारे में किसी भी तरह की जांच रिपोर्ट या उसका पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ये असामान्य था। बीरबल को यह समझ में आ गया कि शंकरलाल ने शायद जानबूझकर अपनी पृष्ठभूमि को छिपा रखा था। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर महल के पुराने दस्तावेजों की गहरी जांच शुरू की। उसे यह महसूस हुआ कि शंकरलाल का संबंध किसी पुराने और शक्तिशाली परिवार से था, जो अकबर के शासन से पहले ही महत्वपूर्ण था। यह परिवार अकबर के दरबार में सत्ता के खेल में शामिल था, और ऐसा लग रहा था कि इस परिवार की पंक्तियों में गहरे राजनीतिक खेल और योजनाएं समाहित थी। बीरबल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह चोरी सिर्फ एक साधारण चोरचकारी की घटना नहीं थी। ये एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है, और शंकरलाल का नाम इसमें प्रमुख था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी चुप्पी के जरिए बड़े बड़े खेलों को खेलने में माहिर था। चोरी की साजिश से जुड़ी चीजों पर ध्यान देने से बीरबल को यह समझ में आया कि यह मामला सिर्फ अचार की चोरी तक सीमित नहीं था। यह तो एक सामान्य सी घटना लग रही थी, लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी योजना छिपी हुई थी। बीरबल ने शंकरलाल के पुराने सहयोगियों और महल में उसके करीबी लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान बीरबल ने एक और संकेत पाया। शंकरलाल का एक पुराना मित्र था, जो कभी अकबर के दरबार में एक उच्च पद पर था, लेकिन बाद में अचानक गायब हो गया था। उसकी गायब होने की तारीख और अचार की चोरी के समय के बीच कोई न कोई कड़ी जुड़ सकती थी। बीरबल ने इस संदिग्ध मित्र का नाम और उसकी गतिविधियां जांचने का निश्चय किया। बीरबल ने गुप्त रूप से शंकरलाल के पुराने दोस्त की तलाश शुरू की। उसने कई पुराने दस्तावेजों और चिट्ठियों का अध्ययन किया, और अंततः उसे एक पत्र मिला, जिसमें उस व्यक्ति ने शंकरलाल से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की थी। पत्र में लिखा था, हमारी योजना को सफल बनाने के लिए हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। महल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अचार के चोरी होने के बाद ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है। ये शुरुआत होगी, और हम अगले कदम पर विचार करेंगे। ये पत्र एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। इसका मतलब था कि अचार की चोरी केवल एक शुरुआत थी, और शंकरलाल और उसके पुराने मित्र की योजना कहीं और तक फैल सकती थी। बीरबल को यह समझ में आ गया कि उसे अब इस साजिश के सारे पहलुओं को समझना होगा। बीरबल ने इस सबूत के साथ शंकरलाल को महल में बुलाया। वो जानता था कि शंकरलाल एक चालाक व्यक्ति था, और वो झूठ बोलने में माहिर था। बीरबल ने शंकरलाल से कहा, मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो।
अचार की चोरी केवल एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। अब तुम मुझे सब कुछ बताओ, ताकि मैं इस खेल को खत्म कर सकूं। शंकरलाल ने बीरबल की आंखों में देखा और कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन क्या तुम ये समझ पाओगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? बीरबल ने कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो हम ये समझ सकते हैं कि तुम किसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन अगर तुम अब भी छिपाते हो तो मैं तुम्हें हर कदम पर पकड़ने के लिए तैयार हूं। शंकरलाल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही हो, ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, लेकिन तुम ये नहीं जान सकते कि इसके पीछे कौन था। मैं तुमसे इसे नहीं कह सकता, बीरबल। बीरबल ने महसूस किया कि शंकरलाल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपा रहा था और उसे ये जानने की जल्दी थी कि वो किसके लिए ये सब कर रहा था। यहां तक कि शंकरलाल की चुप्पी ने इस मामले को और जटिल बना दिया था। अब तक बीरबल के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि असली चोर कौन था। क्या शंकरलाल सिर्फ एक मोहरा था, या वो असली मास्टरमाइंड था? और ये साजिश किसने रची थी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित था। अब बीरबल को समझ में आ गया था कि वो सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ सकता था, बल्कि उसे पूरे षड्यंत्र को उजागर करना था। यह कहानी सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी, जिसे अब तक किसी ने नहीं समझा था। बीरबल ने अपना अगला कदम उठाने का फैसला किया। बीरबल ने शंकरलाल से बातें की, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चुप्पी थी। वो कुछ छिपा रहा था और बीरबल ये महसूस कर रहा था। उसकी आंतरिक सोच अब कहीं अधिक जटिल हो चुकी थी। ये मामला अब केवल चोरी तक सीमित नहीं था, ये एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता था। बीरबल ने तय किया कि वो इस घटना के पीछे छिपे असली कारणों का पता लगाएगा। बीरबल का मानना था कि उसे महल में हर उस व्यक्ति से मिलकर पूछताछ करनी होगी जो अचार की चोरी के दिन से पहले और बाद में महल में था। लेकिन शंकरलाल की चुप्पी ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया था। बीरबल ने महल के अन्य कर्मचारियों से भी जांच शुरू की और उन्हीं के बीच से कुछ और संकेतों की तलाश की। बीरबल की नजर महल के उन कर्मचारियों पर थी जो अधिक समय से महल में काम कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई गहरी साजिश चल रही थी तो शायद उसे सबसे पहले वे लोग जान सकते थे। वो धीरे धीरे महल के हर कोने में जाकर उन कर्मचारियों से मिलते गए। एक दिन बीरबल ने एक और संदिग्ध व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। वो था महल का पुराना रसोइया, रामलाल। रामलाल कभी भी किसी पर शक नहीं करता था और हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त रहता था। लेकिन बीरबल ने देखा कि वो चोरी की घटना के बाद कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। बीरबल ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, रामलाल, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता है कि तुम महल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक हो और तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो चोरी के बारे में जानते हो। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम सच बोलोगे। रामलाल पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने कहा, मुझे खेद है बीरबल साहब, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? रामलाल, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक दिन रसोई में सुना था कि कोई व्यक्ति महल में काम करने वाला है जो अचार को चुराने की साजिश रच रहा था। मैंने देखा कि वो शख्स कुछ खास किस्म की बोतलें लेकर आया था और वो उन बोतलों में अचार भरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस दिन के बाद वो आदमी फिर कभी नजर नहीं आया। बीरबल ने पूछा, तुमने उस आदमी को पहचाना था? रामलाल ने कहा, नहीं, वो आदमी हमेशा चेहरे पर कपड़ा बांध कर आता था। मुझे बस उसकी आवाज याद है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। ये जानकारी बीरबल के लिए एक और रहस्य बनकर सामने आई। अचार की चोरी के पीछे कौन था, ये अभी भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये साजिश और भी जटिल होती जा रही थी। क्या रामलाल सच बोल रहा था,
या फिर वो किसी बड़े खेल का हिस्सा था? बीरबल ने खुद से सवाल किया, लेकिन अब उसे कुछ और सुरागों की जरूरत थी। अब बीरबल को समझ में आ गया था कि उसकी जांच कहीं से भी एक छोटी सी चोर को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती। ये एक गहरी राजनीतिक साजिश हो सकती थी। अकबर से मुलाकात के दौरान बीरबल ने अपनी चिंता साझा की और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस चोरी के पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। हम एक छोटे से अपराध से शुरू हुए थे, लेकिन अब यह मामला कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, अगर तुम सही कह रहे हो तो हमें इसका जल्दी समाधान ढूंढना होगा। मैं जानता हूं कि तुम इसकी जांच में पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन यह भी याद रखना कि इस मामले में कोई भी व्यक्ति हमारी नजरों से बच सकता है। बीरबल ने इस बात को गंभीरता से लिया और अकबर को आश्वासन दिया कि वो मामले को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बीरबल ने अपनी जांच को और गहराई से करने का निर्णय लिया। उसने महल के एक कर्मचारी से कुछ सुनी सुनाई बातों के बारे में जानकारी ली, जिसमें यह बात सामने आई कि एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, जो अकबर के दरबार में काफी समय से था, ने अचार के जारों में कुछ नया पदार्थ मिलाया था। इस बात ने बीरबल के दिमाग में एक नई सोच को जन्म दिया। क्या यह पदार्थ चोरी का हिस्सा था या यह कुछ और था? बीरबल ने एक पुराने रसोई घर में जाकर उन जारों का निरीक्षण करना शुरू किया और उसे एक ऐसा अवशेष मिला जो किसी रासायनिक पदार्थ जैसा था। यह चीज शायद कभी महल के रसोई घर में नहीं देखी गई थी। अब बीरबल के पास कुछ ठोस सुराग था। इसके बाद बीरबल ने उन महल वालों से बातें करना शुरू किया जो रसोई घर से जुड़ी थी, और धीरे धीरे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। महल में कुछ पुराने और गहरे संबंध थे, जिनसे जुड़ी बातें अब सबकी नजरों से बच रही थी। बीरबल के मन में यह विचार आ रहा था कि अगर इस रासायनिक पदार्थ को किसी ने जानबूझ कर रखा था, तो इसका उद्देश्य सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं था। अब बीरबल की सोच और भी जटिल हो गई थी। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हाल में तैयार था। लेकिन क्या वह इस चोर तक पहुंच पाएगा? क्या यह रासायनिक पदार्थ उसे सही दिशा में ले जाएगा? और क्या महल में मौजूद हर व्यक्ति सच्चाई जानता था? अब तक बीरबल को कई चीजों का एहसास हुआ था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन सी दिशा में जाना चाहिए। उसे अभी भी ये नहीं पता था कि चोर कौन था। यह रहस्य और उलझन का एक जाल बन चुका था, जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह से नहीं सुलझाया था। क्या शंकरलाल ही इस चोरी के पीछे था? क्या वह सिर्फ एक मोहरा था, या फिर उसने अपनी खुद की साजिश रची थी? और वो रहस्यमयी पदार्थ किसके द्वारा महल में लाया गया था? बीरबल को अब कुछ नया और निर्णायक कदम उठाना होगा, ताकि वो इस सब के पीछे छिपे राज का पर्दाफाश कर सके। बीरबल के पास अब कई सुराग थे, लेकिन चोरी के रहस्य का पर्दाफाश करने में उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। महल के कर्मचारियों से मिली हुई जानकारी से बीरबल ने जो तस्वीर बनाई थी, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। शंकरलाल और अन्य लोगों के संदिग्ध व्यवहार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कुछ गहरे राज छिपे हैं। लेकिन बीरबल ने फैसला किया कि वो इस जाल को तोड़कर असली चोर का पता लगाएगा, चाहे जो भी हो। अकबर के दरबार में बीरबल ने अपने अगले कदम के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसे अपनी योजना को बहुत ही सावधानी से अमल में लाना होगा। उसने महल में एक सख्त निगरानी तंत्र तैयार किया, और उसे लगता था कि अब वह चोर के करीब पहुंचने वाला था। बीरबल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, और उसकी आंखों में एक ठानी हुई दृढ़ता थी। बीरबल को अब तक यह महसूस हो रहा था कि महल के भीतर बहुत गहरे संबंध और साजिशें चल रही थी, जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अचार की चोरी के पीछे असल मकसद क्या था? क्या यह केवल एक छोटी सी चोरी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा था? इसी दौरान बीरबल ने शंकरलाल से अपनी आखिरी मुलाकात का फैसला किया। वो जानता था कि शंकरलाल अब तक चुप रहा था,
लेकिन इस बार बीरबल ने उसे एक और मौका दिया। उसने शंकरलाल को महल के बगीचे में बुलाया। इस बगीचे में एक विशेष जगह थी जहां सिर्फ अकबर और कुछ चुनिंदा लोग ही आते थे। यह स्थान किसी रहस्य से कम नहीं था और शायद यहां शंकरलाल से कुछ जरूरी बातें सामने आ सकती थी। शंकरलाल को सामने देखकर बीरबल ने सीधे सवाल किया, शंकरलाल, तुम अभी नहीं बोलोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इरादों को समझ चुका हूं। अब तुम कुछ बोलो, वरना मैं तुम्हें और भी बुरी तरह पकड़ लूंगा। शंकरलाल ने गहरी सांस ली और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बीरबल, मैं जानता था कि तुम ये सब समझ पाओगे, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं। सच ये है कि मैं इस चोरी के पीछे नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि चोर कौन है। यह सुनकर बीरबल चौंक गया। वो जानता था कि शंकरलाल एक चालाक व्यक्ति था, लेकिन क्या वह सच बोल रहा था? बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर तुम ये क्यों नहीं बता सकते कि असली चोर कौन है? शंकरलाल ने धीरे से कहा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन इसका खुलासा मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है। शंकरलाल ने जिस रहस्यमय अंदाज में यह बात कही, वो संकेत दे रहा था कि वो सच बोल रहा था। लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद बीरबल ने महल के रजिस्टर और दस्तावेजों की जांच की और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उसने देखा कि जिस दिन अचार की चोरी हुई थी, उस दिन महल के एक वरिष्ठ व्यक्ति राजा वीरेंद्र ने कुछ विशेष आदेश दिए थे। राजा वीरेंद्र एक अत्यधिक प्रभावशाली शख्स था, जो अकबर के दरबार में काफी समय से था और बहुत सारी साजिशों का हिस्सा रहा था। बीरबल ने उसे अपनी जांच में सम्मिलित किया और कई दिनों तक राजा वीरेंद्र के आंदोलनों पर नजर रखी। उसे जल्द ही ये एहसास हो गया कि वीरेंद्र और शंकरलाल के बीच कोई गहरा संबंध था। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी मित्र थे और उनका आपस में ऐसा संबंध था जिसे महल के अन्य लोग नहीं जानते थे। एक दिन बीरबल को अचानक एक और दस्तावेज मिला जो किसी तरह से महल के गुप्त कक्ष में रखा गया था। इस दस्तावेज में एक चौंकाने वाला तथ्य था। राजा वीरेंद्र का नाम सीधे तौर पर इस चोरी से जुड़ा हुआ था। वो व्यक्ति जिसने अचार की चोरी को अंजाम दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र था। ये सच सामने आते ही बीरबल के होश उड़ गए। वीरेंद्र ने इस चोरी को साजिश के तहत अंजाम दिया था ताकि वो महल के भीतर अपने प्रभाव को और बढ़ा सके। राजा वीरेंद्र का उद्देश्य था अचार का चुराया गया हिस्सा एक ऐसी सामग्री के रूप में उपयोग करना जिसे महल के भीतर छुपाकर रखा जा सके। ये सामग्री दरअसल एक प्राचीन रासायनिक मिश्रण था जो राजसी ताकत और अमरता के लिए प्रयोग किया जाता था, और वो सामग्री केवल राजा वीरेंद्र के नियंत्रण में थी। बीरबल ने अब पूरी सच्चाई को समझ लिया था। अचार की चोरी महज एक कवर थी जो राजा वीरेंद्र की गहरी साजिश को छिपाने के लिए रची गई थी। वीरेंद्र ने यह साजिश शंकरलाल को इस्तेमाल करते हुए महल के अन्य कर्मचारियों को दोषी ठहराने की योजना बनाई थी, और महल में चल रहे इस साजिश में शंकरलाल भी एक साधारण मोहरा था जिसे अपनी जान बचाने के लिए यह सब करना पड़ा। बीरबल ने अपने सारे सबूतों के साथ अकबर से मुलाकात की। उसने पूरी घटना का खुलासा किया और बताया कि राजा वीरेंद्र ने किस तरह से चोरी की योजना बनाई थी और शंकरलाल का क्या भूमिका था। अकबर ने इस जानकारी को सुना और उसकी आंखों में गहरी चिंता दिखी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच का पर्दाफाश किया है और अब हमें इस साजिश को खत्म करना होगा। लेकिन बीरबल ने उसे बताया, महाराज, ये पूरी साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। राजा वीरेंद्र को जेल में डालने से पहले हमें पूरी तरह से इस योजना के पीछे के अन्य तत्वों को उजागर करना होगा। अकबर और बीरबल ने मिलकर राजा वीरेंद्र को उसके अपराधों के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी दरबार में यह मामला तूल पकड़ गया और वीरेंद्र को साजिश
और विश्वासघात के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। शंकरलाल को भी बाद में महल से बाहर कर दिया गया, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए बीरबल का धन्यवाद करता रहा। महल में फिर से शांति छा गई और अचार की चोरी का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। लेकिन बीरबल जानता था कि कभी कभी रहस्य सिर्फ एक कड़ी के रूप में सामने आते हैं, और अगर एक रहस्य सुलझता है तो दूसरे रहस्य सामने आते हैं। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस दरबार में जितनी घटनाएं होती हैं, उतनी ही नई चुनौतियां सामने आती हैं। परंतु हम ये जानते हैं कि सच हमेशा बाहर आता है, चाहे जितनी भी कोशिशें क्यों न की जाएं। और इस तरह अचार की चोरी की कहानी पूरी हुई, लेकिन इसके साथ ही एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ।